भगवान की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गैया के सींग पे चढ़ जामे, बैठी भाई गैया के सींगन को पकड़ लें, एक तरफ बलराम जी दूसरी तरफ लाला, और दोनों पकड़ के सींगन को खूब जोर से हिला में, सोई गैया खड़ी है जाए, सो लाल जी ऐसे लटक जाए जैसे कोई पेड़ पे कोई फल लटक गो हो, और फिर चिल्ला में मैया बचैयो देख तेरी गैया मार रही है मोकू। पर गैया भी चतुर, जहां गोबर को ढेर वहीं जाके ऐसे झकझोर है, सो ठाकुर जी वहीं गोबर में ही गिरे जाके। कभी अग्नि सो खेलें, श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, या के पीछे की लीला इतनी सुंदर हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते। बोले एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला तू काई को रो रहा है? अच्छा, ठाकुर जी की लीला में एक बात देखी है कि ठाकुर जी कल की बात पे आज रोमे, कल कोई बात पता चल जाए फिर आज रो रहे हैं, सोच सोच के रोमे। यशोदा मैया बोली लाला तू काई को रो रहा हो? बोले मैया कल तो मेरे संग बहुत बुरा भयो। मैया बोली का है गो? बोले कल मैया गौशाला में गैया ने एक 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 बछड़ा ब्यायो, कल गौशाला में एक बछड़ा ब्यायो मैया, एक गैया ब्याई बछड़ा भयो। भैया बोली वो तो रोज ही हूं मैं, 9 लाख गैया हैं भैया, कौ दिन एक एक दो दो बालक भी हूं मैं हमारे यहाँ, तो या मैं रोवे वाली कहा बात है ना है मैया। कल मैंने वह बालक को जैसी जन्म भयो मैंने देखी, या कि नेक मुंह खोल के तो देखूं या कि दांत कितने निकले, और मैया जैसे ही मैंने वह को मुंह खोलो, मैया बोली कहा भयो? ठाकुर जी रोने लगे, बोले बहुत बुरा भयो। बोले भयो कहा? मैया वह के सबरे दांत निकले आए, और मैं 3 बरस को है गो भाई 4 ही दांत निकले मैया। मैया मेरे संग कितनो बुरा भयो, वहां के जन्म लेती दांत आ गए, और मेरे तो भाई दांत ही ना निकल रहे मैया। मैया बोली तो फिर रो काय करो लाला, तू माने ना है, दूध पीवे ना है, कछुआ खावे, पूरे दिन मक्खन खातो रे, मक्खन चीकनो होवे, वह चीकने के कारण तेरे दांत निकले पर पेट में चले जाएं फिर। और मैया तो ऐसी समझाए लाला ना है मैया, तू मुंह को दोष दे रही है, असली बात मुंह को पता है। बोले कहा? मैं जब तेरे गर्भ में हतो तेने जरूर खान पान में कमी छोड़ी मैया, तभी मेरे दांत नहीं निकले। ठाकुर जी की ऐसी मधुर बातन को सुन के लाल जी को ऐसे कस के पकड़ ले मैया, हृदय से लगा ले, कहां ते सीख के आवे इन बातन ने। द्यमष्टि जल में कूद जाते हैं, फिर बलराम दाऊ दादा से भैया बचाइयो मैं डूब रहा हूं, दाऊ दादा बचावे आमे से उनको खींच के डुबा दें। द्विज संत और ब्राह्मणों को खूब आनंद कराते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी सवेरे सवेरे निकल जाएं तैयार है कि नंद भवन सो, और राह चलते भय जो मिल जाए वो, संत है वैष्णव है ब्राह्मण है, सुबह से कहेंगे अरे तुम यहां डोल रहे हो, और नंद बाबा यशोदा मैया घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत महापुरुष सब यूं के नंद बाबा हमको जाने, अरे जाने यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए तुम्हारे का, 56 भोग, जल्दी जाओ घर जाके पाओ वहां पे। ऐसे पूरे गोकुल में ढूंढ ढूंढ के संत और ब्राह्मणन को जाके निमंत्रण दिया, मैं घर जाओ, घर प्रसाद पहियो। यशोदा मैया को स्वभाव है द्वार पे आके कोई कछु कहे मैया प्रसाद पवाओ तो मैया कमी ना छोड़े, लेकिन महाराज 2-2, 300 लोग रोज आ जाएं और सब यूं कहे मैया आप तो हमारी प्रतीक्षा कर रही ना। मैया ने कही तुम तो कौन के मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही? बोले तुम्हारे नेक से लाला मिलो, यूं करो सवेरे तो 56 भोग बना के तैयारी करके बैठी हो हमारे काजे। ठाकुर जी एक दिन मैया ने पकड़े, मैया बोली अरे लाला यहां पे आ, कोई बात बुरी ना है कि घर में संत आए ब्राह्मण आए प्रसाद बने, लेकिन तू पहले बता के तो जाए कर मुंह। अब वो घर पे आके कह में, अब कोई आयो दोपहर में, कोई आयो सांझ को, अब 24 घंटा रसोई जलती रहे हमारे यहाँ, 24 घंटा पकवान बनते रहे, पूरे दिन कोई ना कोई आता रहे भोजन प्रसाद पावे। अब मुंह बता तो जाए कर कौन कौन को निमंत्रण दे के आ रहा है, बिना बताए निमंत्रण दियावे, पूरे दिन भट्टी चलती रहे घर में, काय को करे ऐसो? बोले मैया 2 कारण हैं। बोले कहा?
बोले मैंने एक दिना नहीं गोकुल में कोई बाबा कथा कर रहा में मैंने सुनी कि संत और ब्राह्मणन को पवावे से लक्ष्मी बढ़े। तो मैया मैं तो तेरो हित चाह रहा हूं, तेरी नंद बाबा की। अब ब्राह्मणन से जाके उनको अगर यो नहीं कहूंगा कि वो हमारे परिचित हैं तो उनको बुरा लगेगा, या हमारे मैं तो कह दूं कि अरे आप तो हमारे परिचित हो। लगे तू पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी मोटी है गई है, और तेरो वजन कैसे कम होएगा? और पूरे दिन संत हमें आटो मारना पड़े, सब्जी बनानी पड़े, तो पूरे दिन लगी रहे सुने पतरी सी और सुंदर सी है जाएगी, या हमारे मैं तो संत ब्राह्मणन ने भेज दूं घर। मैया भागी लाला के पीछे और चौकड़ी मार के भागे। ऐसी ठाकुर जी की लीला। ब्राह्मण और संतों के संग खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। झूठा झूठा निमंत्रण दे आते हैं सबको। एक दिन गोकुल में जाके सब ब्राह्मणन से क्या है, हमारे घर यज्ञ भयो है, सब भोजन पावे आओ। सब ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने आकर के देखी महाराज घर पे तो कोई व्यवस्था नहीं। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने आके कही मैया आपके घर पे कोई यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की प्रसादी पावे आए। मैया बोली हमारे घर पे यज्ञ कोई और तो करावेगा ना, आप ही लोग कराओगे, और जब आप लोगों ने कोई यज्ञ नहीं कराया तो कहां दे जाएगा? अब कहा करें मैया, तुम्हारो लाला निमंत्रण देख के आयो, हम तो अपने घर के चूल्हान को भुजवा के आए, यहीं पामेंगे। मैया बोली पहले यजमान ढूंढो कहां है, जाने निमंत्रण दियो बाय ढूंढ के लाओ। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग खेल रहे। जैसे ही मैया सब ब्राह्मणन के संग गई, ठाकुर जी ने जैसे ही मैया देखी मधुमंगल तो बोले मधुमंगल आज तो मैया मारेगी, देख वो सवरे ब्राह्मण आ गए, हम तो झूठो झूठो निमंत्रण नहीं, तो सांची में ही आ गए घर पे। ठाकुर जी गए, मैया ने कान पकड़ के कही अरे लाला उधम मचावे, ए सवरे ब्राह्मणन को कहा निमंत्रण दे क्या यज्ञ भयो हमारे घर पे? मधुमंगल बोलो मैया या मत कर चुका मैं बताऊं। बोले नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, सो लाला ने वहां अग्निहोत्र देख ली और बाबा से पूछी बाबा अग्निहोत्र करवे तो कहा होवे? तो बोले जो मन में चाहोगे अग्नि देवता सब प्रदान कर दें। तो लाला ने मोसों आके कही कि आज से हम भी अग्निहोत्र करेंगे। तो मैंने पूछी लाला अग्निहोत्र के बदले कहा चाहे? नंद बाबा कह रहे अग्निहोत्र करवे तो मन चाहिए वस्तु मिले। तो लाला कह रहा कि मधुमंगल अब बड़े बूढ़े रहते जा रहे हैं, अब जल्दी ब्याह होना चाहिए हमारो, रोज अग्निहोत्र करेंगे जल्दी ब्याह तो होगा, नई नई बहू आ जाएगी। मैया ब्याह के कारण लाला अग्निहोत्र कर रहा। तब श्रीदामा ने कही कि ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया। मैया बोरी सबरे आओ, तुम एक कम नहीं है, यही सबरे सिखामे लाला को। लाला तो सीधो हमारो, जे मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका जे सबरे या को उधम सिखामे। लेकिन ठाकुर जी की लीला देख करके, ठाकुर जी को उधम देख के किसी को क्रोध नहीं आता, सबको सुख मिलता है। ठाकुर जी बोले मैया पहले मेरो कान छोड़। मैया ने कान छोड़ दियो। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, मेरो यज्ञ भयो कि नहीं? देख अभी धुआं उठ रहा है, हम यज्ञ करके आए, और पता हमारे यज्ञ में मंत्र कहा हो? मैया बोली काहे? ओम नमः स्वाहा जे हमारो मंत्रो। कोई ब्राह्मण नहीं आए हो, कोई मंत्र नहीं बोले गए, फिर भी हमारो यज्ञ है कि बिना मंत्र और बिना ब्राह्मणन के हमने यज्ञ कर लियो। अब जे सब ब्राह्मण आए हैं, जैसे पूजा पूजा को यज्ञ भयो, ऐसे पूजा ऐसे खेल खेल को इनको भोजन करा दे, सामने पत्तल धर दे, दोना धर दे, और ऐसी भाव या पत्तल में देखो जे पूड़ी डाल दी, और जे हमने मोहनथाल डाल दी, जे हमने दही डाल दी, जे हमने सब्जी, ऐसी मैया कर दे तू भी, खेल खेल में इन्हें निपटा दे सबने। ठाकुर जी की ऐसी लीला कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। सब गोपियां उल्हाने के बहाने ठाकुर जी का दर्शन करने गए। सब गोपियां यशोदा मैया से जाके शिकायत कर रही है मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी? रत्न चुराए, सोना चुराए, चांदी कहा चुराए मेरे लाला ने? वो ना मैया, दधी पयह, दही की और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला, मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया बोली मेरे घर में कुआं है घी के, मेरे घर में नदी बहवे दूध की,
मेरो लाला जलते ना नहावे, पंचामृत ते नहावे। ये पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो यशोदा मैया तो दूध घी दही शहद आदि इन सबंते ही नहा दे लाला है, तो लाला नहा भी ले में। अच्छा ठाकुर जी के मैया, तो मैया मेरो रंग बड़ो कारो, तो एक काम करे कर मैया, या ते नवाए कर मोए, दूध ते नवाए कर। और ठाकुर जी कहा करें, जैसे मैया पंचामृत ते नवावे, बीच बीच में जीव निकाल के चाटू लें, पेट भी भर जाए स्नान भी हो जाए। ठाकुर जी को पंचामृत बड़ो प्रिय है, पेट भी भर जाए, स्वाद भी आ जाए, स्नान भी हो जाए। एक पंथ 3 काज। दुनिया में एक पंथ 2 काज तो नहीं होंगे, पर पंचामृत में 3 काम हो मैं ठाकुर जी के, स्नान, स्वाद और पेट भर जाए, तीनों काम हो जाए। यह हमारी यशोदा मैया पंचामृत से नवावे ठाकुर। मैया बोली मेरो लाला दूध घी दही मक्खन में स्नान करे, और तुम बाकी कह रहे हो चोरी करे तुम्हारे यहाँ के। अरे बालक उनको स्वभाव होवे, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे, आके न खा लियो सो शिकायत करवे आ गई। बोले मैया तुम्हारो अकेलो बालक आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कि मर कान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिनत्ति। बंदरन की सेना लेके चले संग में, ग्वाल बाल तो संग चले ही हैं, बंदर भी चले सबरे आके, स्वयं खावे ग्वाल बालन को खवावे, और नेकाद हमारे काज प्रसाद छोड़ के ना जावे, बंदरन में लुटा दे। एक गोपी बोली मैया मेरे घर की तो इतनी बड़ी हंडी की लाला ने खा लियो, ग्वाल बालन ने खा लियो, बंदरन ने खा लियो, फिर भी मक्खन बच गो। मैया बोली तेरे घर को तो मक्खन छोड़ गए हो? बोले ना, डंडा लेके आयो, नात्री भांडम भिनत्ति, मटकी फोड़ के भाज को। और मैया जितनो मक्खन नीचे गिरो, मधुमंगल श्री दामद बोल को या को चौका लगा चल, गोपी आवेगी सो रिपट जाएगी, वहां को प्रसाद मिलेगा। अब वो मेरी कमर टूटी भैया मैया, जैसी मेरो पाम धरो बापे ऐसी रिपटी में, सिर घलो नीचे जमीन पे, पाम गिरे कहीं, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं, मैया खड़े खड़े सुन रही हैं। मैया उनको तरकीब बता रही है, ऊंचे छीका पे रखो, हमारा लाला ऊंचो नहीं जा। मैया 5 ग्वाला, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे ऊपर तुम्हारा लाला खड़ा है जाए, सुई पहुंच जाए छीका पे ऊपर और खा ले। एक गोपी बोली मैंने तो इतनी ऊंचे छीका पे लटकाई मैया की ग्वाल बाल भी ना पहुंच सके। मैया बोली तेरे घर के मक्खन तो बच गए ना, फिर भी खा गए हो। बोले कैसे? बोले इतना बड़ो बांस लेके चले संग में, मटका के नीचे खड़े है कि यो मारो सो बीच में तो फटको, ओक लगा के सब रो पी गयो। ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और फिर बहुत सारी बातें कहीं, बोले हमारे बालकन को नोच के भाग जाए, हमारी गैयान को खोल के भाग जाए, जा घर ते मक्खन खावे को ना मेरे, वह घर के आगे वो लकड़ी के कंडा जर जाए तो नेक नेक कोयला से बन जाए, उनते बाहर बाहर कछु निशान बना जाए। बोले या घर ते हमको मक्खन नहीं मिलो, अब या घर के लोगन को भी भोजन नहीं मिलेगा। मैया बोली ऐसा करे? बोले हाँ। वैसे तो हम बाहर की कथा में कम बोलते हैं ये बात, पर अभी कम किए, पहले तो बोलता था, पर ब्रज में बोल सकते। मैं हनादि निवास तो गुरुजी हंस गए क्योंकि जो समझ गए कहा है। एक गोपी कह रही है, बोले मैया तुम्हारो लाला अगर मक्खन खा जाए तो आफत, और याकू अगर हमने खूब व्यवस्था करके अपनी मटकी बचा ली तो आफत। मैया बोले कैसे? बोले अगर हमने अपनी मटकी बचा ली तो तुम्हारो लाला टेढ़ी नजर से देख के हम हमारा भोग नहीं लगायो, अब देखूं तू और तेरे घर के लोग कैसे भोजन करेंगे। मैया बोली तो फिर कहा कियो? बोले मैया हम सबन के जगवे ते पहले भोर में तुम्हारो लाला हमारे घर आ गो, और भोर में आकर के मैया जाने, अब पूछो मत कहा कियो। बोले मैया बोली बता दे कहा कियो। बोले जा चूल्हा में सबरे घर को भोजन बने,
भाई चूल्हा के ऊपर धोती वोती उतार के बैठ के सब कर आयो, मैं हनादी नहीं वास्तव। सवेरे सवेरे मैया स्नान ध्यान करके मैं जैसे ही रोटी बनावे के काज चूल्हा में बैठी, मां तो पहले ही कंडा धरे ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। ये बात सुनकर के यशोदा मैया बोली नहीं लाला ऐसा ना कर। बोले मैया हम झूठ ना है बोल रही हैं, लेकिन भैया एक बात कहें, ये सब गोपियां बहाने बना करके गई हैं, ये जबरदस्ती